प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य द्वाविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य संहितासि विश्वरूप्योर्जा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 22वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के संहितासि विश्वरूप्योर्जा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम संहितासि विश्वरूप्योर्जा मा विष गौपत्येन उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। इस मंत्र के ऋषि हैं संहितेत्यस्य वैश्वामित्रो मधुछंदा ऋषि, अग्निर्देवता, पूर्वार्धस्य भूरि गासुरी गायत्री, उपत्वित्यन्तस्य गायत्री व छंद सर्यः स्वरः। अथाग्नि शब्देन विद्युत कर्माण्युपदिश्यन्ते। अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से बिजली के कर्मों का उपदेश किया है। बिजली से क्या क्या कार्य किए जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए लिखते हैं कि नमः, यहाँ नमः शब्द का अर्थ है अन्न। हम लोग जो चीज़ खाते हैं वो क्या है? अन्न। और उसी का संस्कृत में वेद की भाषा में नाम है नमः। कहते हैं अन्न को भरंता धारण करते हुए हम लोग धिया अपनी बुद्धि व कर्म से, अपनी बुद्धि व कर्म से जो अग्नि बिजली रूप से सब पदार्थों के संहिता साथ ऊर्जा वेग व पराक्रम आदि गुणयुक्त विश्वरूपी सब पदार्थों में रूप गुणयुक्त गौपत्येन इंद्रिय व पशुओं के पालन करने वाले जीव के साथ वर्तमान से माँ मुझ में आविष प्रवेश करता है। तो उस दोषावस्था रात्रि को अपने तेज से दूर करने वाले अग्नि विद्युत रूप अग्नि को दिवे दिवे ज्ञान के प्रकाश होने के लिए प्रतिदिन उपयमसी समीप प्राप्त करते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए कि जिस ईश्वर ने सब जगह मूर्तिमान द्रव्यों में बिजली रूप से परिपूर्ण सब रूपों का प्रकाश करने चेष्टा आदि व्यवहारों का हेतु विचित्र गुण वाला अग्नि रचा है, उसी की उपासना नित्य करनी चाहिए। देखिए, बिना अग्नि का कोई यान नहीं चलता है। कोई भी यान हो तो उसमें अग्नि की आवश्यकता होती है। और हमारा जो शरीर भी है ये बिना अग्नि का चल नहीं रहा। जैसे कोई मर गया तो अभी ठंडा हो गया, मतलब इससे अग्नि समाप्त हो गई। जितने भी संसार के पदार्थ आप देख रहे हैं सब में जो गति है वो अग्नि के कारण है। बिना अग्नि का किसी में गति संभव नहीं होगा। तो संपूर्ण संसार के पदार्थों में जो गति है, चेष्टा है, वो अग्नि से है। जितने भी पदार्थ हमें दिख रहे हैं वो अग्नि के कारण दिख रहे हैं। यदि प्रकाश न हो तो, अग्नि ना हो तो दिखेगा क्या? अग्नि हो तो नहीं हो तो दिखेगा ही नहीं। सूर्य में क्या है? सूर्य अग्नि का भंडार। तो कहते हैं कि जितने भी पदार्थ संसार में है सभी में जो प्रकाश है, सभी जो चेष्टा कर रहे हैं, ये सभी चेष्टा अग्नि के कारण हो रहा है। वह परम ब्रह्म परमेश्वर इस अग्नि को रचने वाला है और हमारे आपके शरीर से लेकर संसार के प्रत्येक पदार्थों में ये अग्नि विद्यमान है। तो हमें उस अग्नि का, देखिए दो अग्नि हो गया। एक अग्नि तो है कि ये अग्नि जिसे अभी हम
एक अग्नि जो सूर्य में है, एक अग्नि जो हमारे शरीर में है, और ईश्वर का भी एक नाम अग्नि है, परमात्मा का भी एक नाम अग्नि। तो इस अग्नि की उपासना भी करनी चाहिए। उपासना का मतलब होता है इसका सही प्रयोग। इस अग्नि का हमें सही प्रयोग जानना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, कहते हैं ना। परमात्मा की उपासना का मतलब होता है, उप का मतलब होता है नजदीक। उप का मतलब क्या होता है? नजदीक, पास। आसन मतलब बैठना। अच्छा, भगवान कहाँ रहते हैं? आप सबके देश में भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ है? हृदय में वास करते हैं। और जगह नहीं, तो हर जगह भगवान ही है। ये शब्द है ना। खाली हृदय में भगवान नहीं, भगवान हर जगह है। और जब भगवान हर जगह है तो हमारी आत्मा में भी है। तो उपासना का क्या अर्थ हुआ फिर? उप का मतलब नजदीक, आसन माने बैठना। तो भगवान तो हर जगह है, हमारी आत्मा में विराजमान है। तो हम तो भगवान में है और भगवान हम में है। हम तो दूर है ही नहीं भगवान से। तो फिर उपासना का अर्थ क्या हुआ? विचार करना चाहिए, है ना। देखिए, उपासना का क्या अर्थ है? जैसे मैं कहूँ, आपको कहूँ कि मुझे शुरुआत दीजिए, क्या कहूँगा? दीजिए, देंगे आप? देंगे? क्या बोलेंगे आप? क्या होता है शुरुआत मुझे पता? आप यही कहेंगे ना? क्या जी, यही कहेंगे ना? कहेंगे कि शुरुआत दीजिए तो देंगी, जबकि शुरुआत आपके पास है ना। हाँ, देखिए, जब तक हम किसी वस्तु को नहीं जानते रहते हैं तो मेरे पास ही होता है, लेकिन बहुत दूर मालूम होता है। अभी आपको हो रहा है बस शुरुआत कहाँ है? शुरुआत है ना, कितनी दूरी है। लेकिन जिससे हमने अभी हवन किया है, जिस चम्मच से, उसी चम्मच का नाम क्या है? समझ में? अब कहाँ है? देखिए, ये दूर था क्या? ये दूर था है? तो दूर नहीं होते हुए भी, है ना, हम परमात्मा को नहीं जानते हैं तो वो बहुत दूर होता है ना। परमात्मा मेरे भीतर है, लेकिन इस बात को हम जानते नहीं जानते हैं, इसीलिए परमात्मा हमसे बहुत दूर है ना। और जान गए तो वो नजदीकी परमात्मा कहते हैं, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं? तू नहीं देख पाए तो? मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं? एक मृगा है, मृगा के नाभि में होता है कस्तूरी। जब वो पक जाता है तो सुगंध देने लगता है। उसको सुगंध जो मिल रही है, उस सुगंध को खोजने के लिए वो पूरब की ओर दौड़ता है। पूरब में कहीं है ही नहीं वो, फिर सुगंध आ रहा है, पश्चिम की ओर दौड़ता है, उत्तर दक्षिण दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते थक कर गिर जाता है, मर जाता है, लेकिन उसे कस्तूरी मिलती क्यों? जिसे वो ढूंढ रहा है वो तो उसी के पास है, और अपने पास ढूंढने की क्षमता उसके पास। बस यही स्थिति है हमारे यहाँ, है ना। हम कभी मंदिर में जाते हैं भगवान को खोजने, कभी राधा मंदिर में, कभी कृष्ण मंदिर में, कभी राम मंदिर में, कभी हनुमान मंदिर में, पता नहीं कहाँ कहाँ, कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी बनारस, कभी वैष्णो देवी, यहाँ वहाँ हम लोग दौड़ते रहते हैं। लेकिन वो परमात्मा के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि आप वैष्णो देवी गए थे, परमात्मा मिल गए, तो क्या जवाब देंगे आप? नहीं, परमात्मा नहीं मिले, है ना। अरे कैसे मिलेंगे? जो चीज आपके पास ही है उसे आप कहीं और ढूंढें, है ना। वो परमपिता परमात्मा आप में है और आप उसे मंदिर में ढूंढ रहे हैं, है ना।
वो परमेश्वर आप में है और आप दूसरी जगह है। देखिए परमेश्वर इसमें है, परमेश्वर ये हवन कुंड है ना, इसमें है, इस मूर्ति में परमेश्वर है। लेकिन समस्या क्या है कि उस मूर्ति में मैं उसमें नहीं हूँ। मैं तो इसमें हूँ। मैं किसमें हूँ? मैं इसमें हूँ। अब परमेश्वर इसमें भी है और इसमें भी है। इतना बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, है ना, कि वो परमेश्वर मेरे आत्मा में है, मैं आत्मा हूँ, तो फिर परमेश्वर जहाँ मैं होऊंगा वहीं मिलेंगे ना। परमात्मा मिलेंगे कहाँ? जहाँ मैं हूँ वहीं परमात्मा मुझे मिलेंगे। इसमें मैं नहीं हूँ, इसलिए इसमें परमात्मा नहीं मिलेंगे। वैष्णो देवी में परमात्मा तो है, लेकिन वैष्णो देवी में मैं नहीं हूँ, है ना, इसलिए परमात्मा मिलते नहीं है। जब सही खोज हम करेंगे योग दर्शन के आधार पर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के माध्यम से जब हम उसे खोजेंगे तो उस समाधि में हमें वो प्राप्त होते हैं, है ना। हम उसे देखते हैं, यह ज्ञान हो जाना ही परमेश्वर की उपासना है। तो ये कहा कि हमें उस परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, हमें इस अग्नि की उपासना करनी चाहिए, अर्थात इसका ठीक ठीक प्रयोग सीखना। अब देखिए